आज की ये वीडियो आचार्य प्रशांत के हर फैन को एक चैलेंज है। और जो लोग सोचते हैं कि आचार्य प्रशांत कोई बहुत ही लॉजिकल एंड साइंटिफिक आर्गुमेंट्स आपके सामने रखते हैं क्योंकि वो IITian है, तो आप लोगों को चैलेंज है आज की ये वीडियो को पूरा देखना और आचार्य प्रशांत ने जो बोंगियां इस इंटरव्यू में मारी हैं उनको डिफेंड करके दिखाना। तो आचार्य प्रशांत के फैंस को चैलेंज है, देखते हैं आप लोग डिफेंड कर पाते हो अपने गुरु को या नहीं। क्योंकि जब भी हम आचार्य प्रशांत के किसी इलॉजिकल आर्गुमेंट को काउंटर करते हैं तो उनके भक्त के तुरंत कमेंट्स आते हैं कि आचार्य प्रशांत इतने पढ़े लिखे हैं, उतने पढ़े लिखे हैं, IIT, IIM, ये वो। IIT के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आचार्य प्रशांत IITian है, वो गलती कैसे कर सकते हैं, इस तरह से उनके भक्त कमेंट्स करते हैं। तो आज मैं आचार्य प्रशांत की कुछ ऐसी एम्बैरेसिंग मिस्टेक्स आपको दिखाऊंगा जो कि उन्होंने एक ही सिंगल इंटरव्यू में की है। तो अगर उनके देखने वालों में हिम्मत है तो आचार्य प्रशांत तक ये वीडियो पहुंचाएं और उनसे जवाब मांगे। लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो जस्ट बिकॉज कोई पढ़ा लिखा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो मिस्टेक्स नहीं कर सकता है। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुद्ध शाकाहार की बात आती है, ऐसा शाकाहार कि जिसमें आप प्योरली वेजिटेरियन है, लैक्टो वेजिटेरियन भी नहीं है। ठीक है। तो जो अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशन है वो कहती है कि शाकाहारी भोजन जन्म से लेकर मृत्यु तक की हर अवस्था के लिए पर्याप्त है। सारे अमीनो एसिड्स ही नहीं, बाकी भी आपको जितने पोषक पदार्थ चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वो सब के सब शाकाहारी भोजन में पूरे तरीके से मौजूद हैं। अब ये बात आचार्य प्रशांत खुद भी जानते हैं कि वीगन फूड आपको सारे विटामिन पर्याप्त मात्रा में नहीं देता है। इसी वजह से उन्होंने एक दूसरी वीडियो में विटामिन B12 के लिए B12 के सप्लीमेंट्स लेने को बोला है। क्लिप। B12 अब आए कहाँ से? तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने होंगे या उसके लिए आपको B12 फोर्टिफाइड फूड लेना होगा। अभी तो शुरुआत है। नेक्स्ट। तो ये समझिए कि ये हमारा मुंह है। आप अगर मांसाहारी जानवरों का मुंह देखेंगे तो वो बड़ा खुलता है, बड़ा खुलता है, क्योंकि उनको जो पूरा जानवर है वो छोटे छोटे टुकड़े नहीं खाते हैं। आप देखेंगे बाघ का मुंह ऐसे इतना बड़ा खुल जाता है, कुत्ते का मुंह भी इतना बड़ा खुल जाता है। हमारा जो मुंह है उतना खुलता ही नहीं है। ये कैसा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं आचार्य जी आप? मुझे तो इस तरह के कुतर्कों का जवाब देते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसे तो हिप्पोस भी बहुत बड़ा वाइड माउथ ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो तो ज्यादातर वेजिटेरियन डाइट ही खाते हैं। आपके लॉजिक के हिसाब से तो उनको मीट ईटर होना चाहिए था प्राइमरली, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो ज्यादातर वेजिटेरियन डाइट ही लेते हैं। तो आपका लॉजिक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ऐसे भी जानवर हैं जिनका मुंह बहुत थोड़ा खुलता है लेकिन वो नॉन वेजिटेरियंस हैं। लाइक ये क्यूट से दिखने वाले टार्सियर्स, मुंह बहुत छोटा सा प्यारा सा होता है लेकिन वेजिटेरियन नहीं है, आप देख सकते हैं। और हमारे एंट ईटर से मिलिए, इसका मुंह कुछ ज्यादा ही छोटा खुलता है और ये भी वेजिटेरियन नहीं है, आप देखें। तो ये कोई लॉजिक नहीं है आचार्य जी कि इतना मुंह खुलता है तो वेजिटेरियन और उतना खुलता है तो कार्निवोर। अजीब कुतर्क दे रहे हो आप अपने वीगनिज्म को साबित करने के लिए अजीब अजीब से कुतर्क ला रहे हो। देख लो भक्तों अपने IITian को, जबकि इंसान का शरीर मीट खाने के लिए बना है। इसका सबूत है कि पूरी दुनिया में मीट आराम से कंज्यूम किया जाता है, सब खाते हैं। इसी तरीके से जो मांसाहारी जीव हैं सारे, उनका जबड़ा ऐसा होता है कि बस वो ऐसे वर्टिकली खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। हमारा ये जो जबड़ा है ये ऐसे दाएं बाएं भी होता है, ये चबाने के लिए है, च्यूइंग के लिए है। वो मांस को इतना च्यू नहीं करते, वो पूरा आता है, वो भीतर जाता है और पच जाता है। हमारा जबड़ा वैसा है जैसा कि आप पाओगे कि किसी गाय का है, उस अर्थ में कि चबाने के लिए, क्योंकि जो हमारे भीतर जा रहा है पदार्थ उसको हमें बहुत चबाना पड़ता है। तो उस अर्थ में हमारे जो दांत हैं वो चबाने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। अगेन बोगस लॉजिक, टोटली बकवास कुतर्क। ऐसे तो चिम्प्स होते हैं जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह खाने को चबा सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं जैसे इंसान करते हैं, देख लो आप। लेकिन चिम्प्स वेजिटेरियंस नहीं होते हैं। चिम्प्स तो बड़े डेंजरस होते हैं, शिकार करते हैं, इवन एक दूसरे तक को खा जाते हैं। इसके रिकॉर्डेड एविडेंसेस मौजूद हैं, चिम्प्स एक दूसरे को खा जाते हैं। देखिए, तो चिम्प्स ओमनिवोर्स होते हैं और ये भी इंसानों की तरह खा चबा सकते हैं। तो आचार्य जी अगेन लॉजिक फेल हो गया आपका। IIT काम नहीं आ रहा है अभी तक। तो जो हमारी आंखें हैं ये होती हैं ट्राइक्रोमेटिक। ट्राइक्रोमेटिक का मतलब होता है कि कलर को पकड़ने वाली जो कोन सेल्स होती हैं, तो हमारे पास तीनों तरह की कोन सेल्स होती हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जो स्मॉल कोन सेल होती है
वो ब्लू कलर को पकड़ लेती है, उससे बड़ी वाली ग्रीन को, जो सबसे बड़ी वाली होती है वो रेड को पकड़ लेती है। और ये हम बचपन में अपनी किताबों में पढ़ चुके हैं कि इन 3 रंगों को मिला दो तो जो पूरे रंग हैं सारे, पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम है, सारे कलर्स तैयार हो जाते हैं। जितने कार्निवोर होते हैं, हमारे मांसाहारी जीव होते हैं, वो डाइक्रोमेटिक होते हैं। तो आपका जो कुत्ता है डाइक्रोमेटिक है, इनके पास लार्ज कोन सेल्स नहीं होती जो रेड कलर को पकड़ती हैं। तो ये लोग जो ब्लू से लेकर के येलो वाला स्पेक्ट्रम होता है, ये उसके कलर्स तो देख सकते हैं, रेड वाले देखते हैं, लेकिन जो रेड वाला स्पेक्ट्रम है उसे कलर्स ही नहीं देख सकते। अगेन टोटली फेल्ड लॉजिक आचार्य जी। चिंपैंजीज की ट्राइक्रोमेटिक विजन ही होती है जैसे कि इंसानों की होती है, तो चिम्प्स हमारी तरह ही वर्ल्ड को देखते हैं। और जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, चिम्प्स तो वेजिटेरियन नहीं होते हैं, वो तो मीट खा लेते हैं। तो आपका ये लॉजिक तो यहीं फेल हो गया। और अभी और देखिए आचार्य जी क्या बोलते हैं आगे, और सुने, है ना। तो जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनका सबका ट्राइक्रोमेटिक विजन होता है। ट्राइक्रोमेटिक माने 3 रंगों वाला, 3 रंग जिससे पूरा स्पेक्ट्रम वो देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो खाना खाना है, हमारे लिए उसके रंग की बहुत उपयोगिता है। यानी आप ये कहते हैं कि जो गाय है, गुरिल्ला है, इंसान है, ये ट्राइक्रोमेटिक विजन के हैं। लेकिन कुत्ता, बाघ, शेर, बिल्ली, ये सब डाइक्रोमेटिक विजन के हैं। अच्छा, हाय हाय हाय, कैसे टीवी पर बैठकर फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, बस फेंके ही जा रहे हैं। हद हो गई आचार्य जी, थोड़ी सी स्टडी तो कर लेते। तो आचार्य जी कह रहे हैं जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो सब ट्राइक्रोमेटिक विजन वाले हैं, जैसे कि काउज, है ना। तो जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनका सबका ट्राइक्रोमेटिक विजन होता है। हद हो गई जहालत की आचार्य जी, काउज डाइक्रोमेटिक विजन वाले क्रीचर्स हैं। मतलब आपको मुझे इतनी सी चीज समझानी पड़ेगी, जैसे ह्यूमंस तो ये सब कलर्स देख सकते हैं, लेकिन काउज सिर्फ ये कलर्स ही देख सकती है, वो डाइक्रोमेटिक विजन वाले जानवर हैं। यानी आप ये कहते हैं कि जो गाय है, गुरिल्ला है, इंसान है, ये ट्राइक्रोमेटिक विजन के हैं। उफ आचार्य जी, टीवी पर बैठकर ये सब बोल रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्डेड मैसेज सबका नुकसान करते हैं वाकई में, चाहे बंदा IITIAN भी हो। और ना कि सिर्फ काउज, बल्कि हाथी के पास भी डाइक्रोमेटिक विजन होती है। और सिर्फ हाथी ही नहीं, बल्कि बहुत सारे वेजिटेरियन एनिमल्स हैं जिनकी ट्राइक्रोमेटिक विजन नहीं बल्कि डाइक्रोमेटिक विजन ही होती है, जैसे डियर। क्लिप। She may appear conspicuous to our eyes, but not so to these Chital deer. Chital have only 2 types of color receptors in their eyes compared to our 3, which means that they are effectively blind to red and orange. वैसे आई नो डियर्स को कुछ बार मीट खाते हुए भी देखा गया है, लेकिन ये फिर भी हर्बीवोर्स ही कंसिडर करे जाते हैं। खैर, तो आचार्य जी वेजिटेरियन एनिमल्स डाइक्रोमेटिक विजन के होते हैं, लेकिन आचार्य जी तो फेंक रहे थे कि सारे ही ट्राइक्रोमेटिक विजन के होते हैं, है ना। तो जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनका सबका ट्राइक्रोमेटिक विजन होता है। अजीब। आंखों की बात हो गई, अब आंखों से नीचे आते हैं। दांत की बात करी थी, दांत के साथ एक जुड़ी हुई चीज होती है लार। हमारी जो लार होती है उसमें एक खास एंजाइम होता है सलाइवरी एमिलेज। अच्छा, सलाइवरी एमिलेज ये किसी कार्निवोर में पाया ही नहीं जाता। अगर हम मांसाहारी होते तो हमारी लार में सलाइवरी एमिलेज हो नहीं सकता था। आचार्य जी कहां से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड्स उठा के ला रहे हो, हद हो गई। फेंके ही जा रहे हो, फेंके ही जा रहे हो। जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो कि घास फूस खाते हैं, उनके माउथ में तो ये सलाइवरी एमिलेज बहुत कम होता है। रीड दिस स्टडी, सलाइवरी एमिलेज द एंजाइम ऑफ अनस्पेशलाइज्ड यूरोफेजियस एनिमल्स। इसमें इन्होंने बताया है कि ये सलाइवरी एमिलेज कुछ हर्बीवोर्स में डिटेक्ट हुआ है, लेकिन बहुत ओमनीवोर्स जानवरों में डिटेक्ट हुआ है। यानी उसका बिल्कुल उल्टा, जो कि आचार्य प्रशांत कहने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है रिसर्चेस में। हर्बीवोर्स जो घास फूस खाते हैं तो कुछ में ये सलाइवरी एमिलेज डिटेक्ट हुआ है, लेकिन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों खाने वाले जानवरों में ये सलाइवरी एमिलेज बहुत जानवरों में डिटेक्ट हुआ है। और आगे स्टडी में लिखा है, और जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें तो बहुत कम सलाइवरी एमिलेज डिटेक्ट हुआ है। यानी बफलोज, गोट्स जैसे जानवरों में भी सलाइवरी एमिलेज डिटेक्ट नहीं हुआ, या हुआ है तो बहुत थोड़ा डिटेक्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी। अब बताएं आचार्य जी, आप जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर बता रहे हो उससे कंप्लीटली उल्टी बात लिखी हुई है रिसर्चेस में। तो
ऑमनिवोर्स जो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों खाते हैं उनमें सलाइवरी एमिलेस पाया गया है, जैसे इंसान, चिंपैंजीज एंड पिग्स। चलो पिग्स के लिए मैं सोर्स भी दिखा देता हूं। ये स्टडी देखिए, इसमें बताया गया है जब पिग्स का सलाइवा चेक किया गया रिसर्चर्स ने, तो उसमें रिसर्चर्स को 38 यूनिट्स पर लीटर से लेके 6655 यूनिट्स पर लीटर तक सलाइवरी एमिलेस या अल्फा एमिलेस पाया गया। तो पिग्स में भी सलाइवरी एमिलेस पाया जाता है जो कि ऑमनिवोर्स होते हैं। तो आपका लॉजिक एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अगेन खत्म, डिस्ट्रॉयड। और इसी तरह इन्होंने आगे भी बोंगियां मारी हैं इस इंटरव्यू में। लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अगर आप लोग कमेंट्स में रिक्वेस्ट करेंगे तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी मैं बना दूंगा। लेकिन आचार्य प्रशांत का एक और इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट मैंने इस वीडियो में डिबंक किया है। इस वीडियो को देखने के लिए अब यहाँ पर आप क्लिक कर दें।